नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो प्यारे बच्चे कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। तो प्यारे बच्चों, कल हमने परसेंटेज यानी प्रतिशत का कुछ सवाल बताया था और अच्छे अच्छे सवाल कल हमने बताया था। आज उसी का सेकेंड भाग लेकर हम आए हैं। इसमें भी बहुत अच्छे सवाल लेकर आए हुए हैं। उम्मीद होगा कि आप ये जो है अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को। कल हमने सवाल इस टाइप का एक क्वेश्चन बताया था। आज उसी टाइप का एक और सवाल बता रहे हैं ताकि जो भी कंफ्यूजन आप लोगों को होगा प्यारे बच्चों वो दूर हो जाए। जो भी सस्पिशन होगा, जो भी डाउट होगा वो आज हम दूर कर देंगे और उसके बाद से हम फिर नया नया टाइप का परसेंटेज का सवाल लेकर आएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन है कि यदि टीवी का विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाता है तो टीवी के बिक्री में 20% की वृद्धि होती है। टीवी की बिक्री से आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो प्यारे बच्चों, ऐसे सवाल हम पहले भी बता चुके हैं। हमारा पहला वीडियो देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और ये सवाल भी उसी टाइप का बनेगा। फिर जो है हम यहाँ इसको एक बार पुनः बता देंगे ताकि आप लोगों को कोई भी जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, हमने ये कहा था कि जब बढ़ने वाला, घटने वाला या बढ़ने वाला या दोनों घटने वाला सवाल हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, यानी x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटा 100। इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। जहां एक्स वाई वृद्धि है या कमी है और एक्स वाई वृद्धि या कमी वही चीज है और बटा 100। तो चलिए, बिना देर लगाए हम शॉर्टकट तरीका ही बताते हैं प्यारे बच्चों। ये कंपटीशन के लिए होते हैं। तो चलिए, कह रहा है कि यदि टीवी का विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तो जो बढ़ रहा है तो इसको हम प्लस में लिखेंगे, यानी क्या करेंगे 10। तो टीवी की बिक्री में 10% की वृद्धि होती है, यानी ये भी बढ़ जाता है प्यारे बच्चों, तो ये भी हो गया 20 प्लस, दोनों प्लस में है इसलिए 10 गुणे 20, यानी 10 गुणे 20 और बटा 100। यही तो है हमारा रूल। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया और इस जीरो से इस जीरो बचेगा क्या? तो बच जाएगा यहाँ 10 और 20 जोड़ेंगे तो होगा 30 और ये गुणे 2। तो इस तरह से प्यारे बच्चों अब ये क्या हो जाएगा, 30 दुना 60 हो जाएगा, यानी 60% की क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, वृद्धि हो जाएगी। यानी 10% बढ़ा दिया जाए तो टीवी के बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाएगी। तो टीवी के विक्रय मूल्य बिक्री से आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो कितने परसेंट की होगी बच्चों? तो ये 60% की वृद्धि होगी। तो उम्मीद है कि अब ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, कहीं से भी आएगा तो कर लेंगे। चलिए जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर जो है हम आगे अगले टाइप के क्वेश्चन बताते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब इस टाइप का एक सवाल और एक यहां देख लीजिए, थोड़ा सा अंतर है। कह रहा है कि 300 का 25% का 20% क्या होगा? यानी किसी राशि का प्रतिशत का प्रतिशत निकालना प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल बहुत कम देखने को मिलेगा। तो देखिए, 300 का 25% का 20%। कल प्यारे बच्चों हमने बताया था कि का अर्थ होता है गुणा। का मतलब अगर परसेंटेज में आए तो उसमें क्या मतलब होता है, गुणा। और परसेंटेज क्या मतलब 1/100। इतना तो आप लोग को याद होगा। नहीं याद होगा तो फिर से सुन लीजिए, इस चीज को भूलना नहीं है। अगर इस चीज को भूल गए तो समझिए कि परसेंटेज भी भूल गए। इसलिए इस चीज को गांठ बांध के याद कर लेना है कि का मतलब गुणा होता है और परसेंटेज का मतलब 1/100 या 1/100 होता है। चलिए, तो यहां कह रहा है 300 का 25% का 20% कितना होगा? इसका मतलब 300 गुणे
25 गुणे परसेंट का मतलब 1/100 और का मतलब फिर गुणा 20 और परसेंट का मतलब 1/100। अब बस इसी को हम कैलकुलेशन कर देंगे, काट पीट देंगे, गुणा भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको रफ कर देते हैं प्यारे बच्चों, इसको दिमाग में आप लोग रखेंगे। चलिए यहां देखिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया और फिर 1 0 से 1 0 कट गया। बचा कितना प्यारे बच्चों, यहाँ 10 बचा। तो आप 2 1 कने 2 और 2 5 10 काट देंगे और ये 5 कने 5 और 5 25 काट देंगे। यानी ये अब बचेगा कितना ऊपर, 3 गुणे 5 और नीचे तो कुछ बच ही नहीं रहा है, यानी हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा प्यारे बच्चों। यानी 300 का 25% का 20% क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 15 होगा, यानी 15 होगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा करता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसको लिखिए जल्दी। फिर जो है एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां उतार देते हैं, फिर उसके बाद से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है हम लिख रहे हैं यहाँ पे, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन टिपिकल और अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि वह धनराशि कितनी है। अब देखिए इस टाइप का भी सवाल आता है, वह धनराशि कितनी है, वह धनराशि कितनी है जिसका 25%, जिसका 25% कामा रुपया, इसको सही से लिख दे रहे हैं, रुपया 180 के 12/1/2% के बराबर है, के बराबर है। तो प्यारे बच्चों यहां जो सवाल दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो दिया है, बस थोड़ा सा भ्रमाया हुआ है, भ्रम में डाला है। हालांकि सारा चीज आप लोग कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन जो है हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए यहां पे वह धनराशि कितनी है, यानी हमको धनराशि याद करनी है, तो सबसे पहले उस धनराशि को हम x मान लेंगे या कुछ भी मान लीजिए। हमने मान लिया x धनराशि है और x का मन वो धनराशि कितनी है कि जिसका माना x का 25%, यानी 25 और परसेंट का मतलब आप लोग जानते हैं बटा 100। रुपया 180 के 12/1/2 के क्या है प्यारे बच्चों, बराबर है। इसका मतलब बराबर है ये किसके, 180 के गुणे 12/1/2% के क्या है, ये बराबर है। यानी परसेंटेज के जगह पर प्यारे बच्चों हम गुणे 1/100 भी लिख सकते हैं। बोलिए समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब इसको काट सकते हैं, 25 से कहने 25 और 25 चौको 100 डायरेक्ट कर दीजिए, काट दीजिए। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों x बटा कितना 4 बराबर, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, 180 गुणे 12 दूना 24 1 25, यानी 25/2 और गुणे 1/100। तो क्या करेंगे, 25 से कहने 25, 25 चौको 100 और इसको काट दीजिए, तो 4 कहने 4, ये 4 चौको 16 और बचा शेष 2 और 4 5 20, यानी 45 बार में कट गया। अब तो ये कटेगा नहीं, तो अब देखिए यहाँ पे तो x/4 इजकल टू यहाँ हो जाएगा 45/2। अब देखिए प्यारे बच्चों नीचे दिख रहा है कि नहीं, हाँ नीचे दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, लेकिन लास्ट ही दिख रहा है ये। अब क्या करते हैं, हम चाहेंगे
तो इसको ऐसे भी काट सकते हैं प्यारे बच्चों, ये इक्वल टू के रूप में है ना, तो 2 एक करें 2 और 2 दूना 4, इसको ऐसे भी हम काट सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ इसको थोड़ा सा देख लीजिए, तो इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा x/2 इक्वल टू 45, और नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 1 में 1 से गुणा करेंगे तो x होगा, और 2 में 45 से गुणा करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 90 होगा। इस तरह से प्यारे बच्चों ये कितना धनराशि हो गया, ये आपका x का वैल्यू जो है वो 90 रुपया हो गया, यानी 90 हो गया, ये 90 रुपया हो गया प्यारे बच्चों। कितना हो गया, तो 90 रुपया हो गया। देख रहे हैं ना, एकदम बहुत ही कम समय में ये सॉल्यूशन हुआ है, और इस टाइप का सवाल अक्सर पूछा करता है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको लिख लीजिए, फिर एक और जबरदस्त सवाल हम लेकर के इसी टाइप में आते हैं, तब तक लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों एक और सवाल बहुत ही अच्छा लेके आए हुए हैं। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि 2 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। इस सवाल को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये दिन और घंटे का सवाल है। कह रहा है कि 2 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। तो बच्चों यहां जो कह रहा है सेम उसी तरह सवाल को हम क्या करेंगे, यहां कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए यहां देखिए, पहले कह रहा है कि 2 घंटे जो है एक दिन, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और बटा यहाँ 2 घंटे है, यानी आवर हम लिख सकते हैं या घंटे लिखिए, तो 2 घंटे यानी 24, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 24 घंटे, यानी 2 घंटे और एक दिन, यानी एक दिन में कितना घंटे, तो 24 घंटे प्यारे बच्चों। इसका मतलब यही ना हुआ। चलिए तो इसको काट लीजिए, 2 एक 2 और ये हो जाएगा 12, यानी 1/12। हमने क्या किया प्यारे बच्चों, ये 2 घंटा तो है ही है, लेकिन एक दिन को हमने किस में बदल दिया, घंटे में बदल लिया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। इसलिए प्यारे बच्चों आप भ्रम नहीं करेंगे कि एक दिन लिखा हुआ है सर कैसे 24 घंटे लिख दिए। आप जानते हैं कि ये घंटे में है तो ये भी घंटे में होगा, तब इसको हम बटा में करेंगे। इसलिए एक दिन को हमने क्या चेंज किया है, घंटे में चेंज किया है प्यारे बच्चों। जब काटेंगे तो 1/2 होगा, लेकिन कह रहा है कि कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, 100 होना चाहिए। 100 नहीं है तो इसलिए ऊपर भी हम 100 से गुणा करेंगे और नीचे भी 100 से गुणा करेंगे। बताइए अब हमारा ये जो है ऊपर जो है 100 होगा और नीचे 12 होगा, और आप लोग जानते हैं 1/100 को हम रखेंगे, क्योंकि 1/100 का मतलब क्या हुआ, प्रतिशत। तो ये तो हटेगा नहीं। अब इसमें जो भी करना है करेंगे। तो काटिए, 2 से 6 और ये हो जाएगा 50, फिर से 2 से काटिए 3 और ये हो जाएगा 25। तो इस तरह से यहाँ हो गया 25/3%। परसेंट का मतलब ये जो 1/100 है इसको ले लिए। अब इसको हम भाग देंगे तो 3/24 कर दीजिए, 3/24, फिर ये दशमलव हो जाएगा, चाहे इतना ही छोड़ दीजिए प्यारे बच्चों, यानी 25/3 अगर भाग देंगे तो दशमलव में आएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये बहुत ही अच्छा सवाल रहा। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा और आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो प्यारे बच्चों इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ठीक ना। नहीं तो मेरे वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो उससे भी क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो जल्दी लिख लीजिए, फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों एक सवाल और लाए हैं, बेहतरीन सवाल, और ये मिश्रित सवाल टाइप का है। मिश्रित यानी क्वेश्चन है कि एक आदमी की कुल आय ₹5200 है, यानी 5200 है। इनमें से ₹3000 कर मुक्त है। 3% की दर से आय कर देने के बाद उसकी शुद्ध आय क्या होगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ कुल आय जो है 5200 है, यानी 5200, और उनमें से 3000 कर
मुक्त है। यानी कहने का मतलब ये है कि कुल आमदनी जो है प्यारे बच्चों ये है 5200 रुपया, और उनमें से जो 3000 है प्यारे बच्चों ये कर मुक्त है। तो कितना रुपया बचा उसके पास जिसमें से वो कर देगा, तो यहां बचेगा 2200 रुपया। अब ये मत कहिएगा प्यारे बच्चों कि ये 2200 कहाँ से आ गया सर, तो 2200 रुपया जो है सर आप लोगों के घर से नहीं आया है। क्या कैसे आया है, 5200 रुपया में से ये 3000 रुपया माइनस कर लीजिए, यानी 002 और ये 2, समझ में आया। अब देखिए ये तो कर मुक्त है बाबू, क्या है ये जो है कर मुक्त है, ये कर मुक्त है, मैंने 3000 रुपया कर मुक्त है। यानी इस 2200 का ही देना है 30%, यानी 2200 और गुणे यहाँ कर देंगे हम, क्या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ 2200 ही कर दीजिए 3%, तो 3 गुणे और ये हो जाए कितना 1/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 22 तिया 66, यानी 66 रुपया जो है उसको क्या करना पड़ेगा, आयकर देना पड़ेगा बच्चों, आय। तो अब जब 66 रुपया आयकर देना पड़ेगा, तो देने के बाद उसकी आय क्या होगी, तो इसमें से 66 माइनस कर लीजिए, यानी जब 66 माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, तो 10 में से 6 जा 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 जा 3, और यहाँ बचा 1, और यहाँ बचा क्या, यानी रुपया हो गया 5134 रुपया प्यारे बच्चों, 5134 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही शॉर्टकट तरीके बच्चों हम बता रहे हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, फिर से एक बार सुनिए, क्योंकि एक ही में हम घोलमाल कर दिए हैं प्यारे बच्चों। अगर आप लोग नोटबुक बनाते रहिए, कॉपी पर लिखते रहिए बच्चों समझ करके, क्योंकि इसी में हम मिक्स कर दिए हैं, इसी में सब क्या करते हैं मिश्रित रूप से खिचड़ी बना दिए हम, लेकिन आप लोगों को समझना होगा कैसे। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, कह रहा है कि उसकी आमदनी जो है 5200 रुपया है, 3000 रुपये पे कोई कर नहीं देना है, लेकिन 3000 के अतिरिक्त अगर बचेगा, जितना ही बचे उस पर 3% की आयकर देना है। तो बताइए 3% आयकर देने के बाद उसकी शुद्ध यानी प्योर आमदनी कितनी हुई प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 52 में से 3000 हम घटाएंगे तो बचेगा 2200 रुपया, और 2200 का ही 3% निकालेंगे तो 66 रुपया होगा, यानी उसको 66 रुपया आयकर देना पड़ेगा। तो कुल आय में से 66 घटा देंगे तो 5134 शेष बचेगा, यानी यही जो उसकी आय है वो क्या होगी, शुद्ध आय कहलाएगी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों उम्मीद है कि सवाल आप लोग समझ गए होंगे। जल्दी से लिख लीजिए कि फिर नए टाइप का सवाल हम लोग पढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों अब एक और सवाल देखिए जो बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है ये जितने प्यारे बच्चों सवाल बता रहे हैं सब परसेंटेज पे है, कहीं ना कहीं परसेंटेज पे है, क्योंकि ऊपर लिख दिया है कि ये परसेंटेज का दूसरा भाग है प्यारे बच्चों। कौन सा भाग, ये कौन सा ये भाग है, ये भाग 2 है प्यारे बच्चों, ये भाग 2 है, ठीक ना। तो ये कहीं ना कहीं से ये परसेंटेज का ही सवाल है। चलिए कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 4/7 का 2/3 का 1/4, समझ में आ रहा है ना। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन चुन चुन कर लाए हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है यदि किसी संख्या का 4/7 का 2/3 का 1/4 8 के बराबर हो, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। बहुत ही आसान, पढ़ने में लग रहा है कि जटिल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लेकिन ट्रिक ऐसा है, ऐसे हम आसान तरीके से बताएंगे प्यारे बच्चों कि एकदम क्षण भर में एकदम छू हो जाएगा, छू मंतर हो जाएगा, ऐसे ट्रिक से बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अब बताइए किसी संख्या का, अब संख्या नहीं मालूम है तो हम संख्या को कोई मान लेते हैं x, तो यहां मान लेते हैं x एक संख्या है, तो इस संख्या का 4/, का अर्थ हम बता ही दिए हैं कि परसेंटेज में का अर्थ जो है गुणा होता है। तो माने हैं संख्या x का 4/7 का 2/3 का
1/4 और ये किसके बराबर है प्यारे बच्चों? तो 8 के बराबर है। हो तो उस संख्या का, अब ये संख्या जब निकालेंगे ना, पहले तो हमारा काम है उस संख्या को ज्ञात करना, निकालना। जब वो संख्या निकल जाएगा प्यारे बच्चों, तो उस संख्या का हम 40% निकालेंगे। चलिए तो इसको कर लेते हैं। अब देखिए इस 4 से ये 4 कट जाएगा, अब कटने वाला कोई है नहीं, तो ये हो जाएगा ऊपर 2x और बटा 7 त्रिके 21 बराबर 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे ऐसे भी काट सकते हैं, 2 एक 2, 2 चौको 8, ऐसे भी करता है प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा, यहां कर दे रहे हैं नहीं तो दिखाई नहीं देगा, तो ये हो जाएगा x बटा 21 और इक्वल टू 4। अब यहाँ त्रिय गुणा कर लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 84 रुपया हो जाएगा प्यारे बच्चे। कितना हो जाएगा? 84 रुपया हो जाएगा, ठीक ना। कितना परसेंट हम निकाले हैं? हाँ 84 रुपया हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब रुपया ये 84 हो गया, तो अब यही रुपया का हम कितना निकालेंगे? 40% निकालेंगे। तो निकालिए, 84 का 40% बराबर 84 गुणे, थोड़ा सा बार बार मिस्टेक हो जा रहा है प्यारे बच्चों, 84 गुणे 40 और गुणे 1 बटा कितना हो जाएगा? 100। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, और ये 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 5। अब कोई कटने वाला नहीं है, इसलिए गुणा करके यहाँ छोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16 और बटा 5। अब जब भाग देंगे प्यारे बच्चों, तो जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 बचा 1, 5 तिहाई 15 और बचा 3, 5 6 30, इतना हो जाएगा। कितना होगा प्यारे बच्चों? तो 33.6 रुपया ये हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों बहुत ही क्वेश्चन अच्छा लाजवाब था, और ये चुटकियों में हो गया बहुत कम समय में। बस ट्रिक को समझते रहिए प्यारे बच्चों और इस आगे बढ़ते रहिए। चलिए जल्दी लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों फिर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हुआ है। चलिए, प्रश्न है कि एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए। क्रिकेट मैच आप लोग देखते हैं, बल्लेबाज क्या करता है? रन बनाता है। कैसे बनाता है? चौका मार करके, छक्का मारकर, या पिचों पर दौड़ करके। यही रन बनाने की विधि है। तो कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए, जिनमें 4 चौके तथा 2 छक्के शामिल थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग को कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर पूरा किया? यानी कह रहा है खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग को कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर पूरा किया या बनाया। तो प्यारे बच्चों हम यहां देख लेते हैं कि टोटल रन कितना था? 120 था। अब देखिए 120 में क्या क्या यहां निकल गया प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यहां देख लेंगे कि क्या क्या यहां निकला। यहां निकला प्यारे बच्चों क्या क्या निकला। अब देखिए उन्होंने 120 में 4 चौके यानी 4 गुणे 4 बराबर 16, 16 रन तो ये हो गया। 4 चौके यानी 4 चौके 16। चलिए 4 चौके, उसके बाद से 2 छक्के यानी 2 गुणे 6 बराबर कितना? 12। अब जब दोनों को ऐड करेंगे प्यारे बच्चे तो हो जाएगा 28। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 28 रन तो 120 में से प्यारे बच्चों 28 रन जो है क्या किया? वो जो है चौका और छक्का मारकर लिया। अब बचा कितना प्यारे बच्चों? तो बच गया 120 में से 28 घटा लीजिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 10 में से 8 जाओ 2, यहाँ बचा 1, 11 में से 2 जा 9, 10 11 9 बचा।
यानी 92 रन जो है वो दौड़ करके पूरा किया है। ये तो क्लियर हो गया प्यारे बच्चों कि 92 रन जो है दौड़ करके पूरा किया है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब इसमें यह है कि जब 92 रन दौड़कर वो पूरा किया तो कह रहे हैं कि कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेट के बीच दौड़ा। तो हम क्या करेंगे, 92 और बटा टोटल रन 120 और गुणे क्या करेंगे 100, वही रूल हमारा, फिर वही सब चीज है। अब यहां ज्ञात कर लीजिए, 1 से 1 कट, फिर 2 पचे 10 और ये 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8 और 2 छक्के 12, इतना हो जाएगा। यानी बचेगा कितना, तो गुणा कर लीजिए, 4 5 छक्के 30 तो 0 हासिल 3 और 5 चौको 20 और 20 और 3 23, 23/3। तो इस तरह से प्यारे बच्चों 23/3%, अगर इसको हम निकालेंगे 10 ब्लॉक में तो क्या हो जाएगा, 3 7 21 22 23 बचता 2, 3 छक्के 18 बचा 2 और 3 छक्के 18, यानी इतना परसेंट हो गया प्यारे बच्चों, 76.6% रन जो है इस पिच पर दौड़ करके उन्होंने लिया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है आप लोग समझे होंगे और इसका सलूशन भी बढ़िया से समझ लिए होंगे। तो प्यारे बच्चों जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट कर लीजिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज हमने प्रतिशत का कुछ स्पेशल प्रश्न लाया। ये प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आप लोगों को और भी इससे अच्छा क्वेश्चन परसेंटेज का पढ़ना है तो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि सर हमको और अच्छा क्वेश्चन चाहिए। प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये क्वेश्चन तो सिंपल तरीका से कर ही लेंगे, लेकिन ये कंपटीशन के लिए भी जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन में एकदम कम समय में ज्यादा प्रश्न को हल करना होता है प्यारे बच्चों। तो यही ट्रिक काम करेगा प्यारे बच्चों, तब ये समझ में आएगा। इसलिए ये सारा चीजें हम बता रहे हैं, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बता रहे हैं प्यारे बच्चों। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने ये आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। फिर अगले दिन कहेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो फिर परसेंटेज से रिलेटिव ही कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, नहीं तो फिर हम अगले स्टेप पर जैसे लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, बहुत सारा चीजें बेसिक नॉलेज में पढ़ना है प्यारे बच्चों। बेसिक मैथ में बहुत सारा चीज पढ़ना है, उसके बाद से अलजेब्रा में पढ़ना है, गुणनखंड वगैरह पढ़ना है, बेसिक चीजें हैं। तो प्यारे बच्चों हमारा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। अगर हमारे चैनल से आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए ही प्यारे बच्चों मेहनत करके इतना बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे प्यारे बच्चों तो फिर हम निराश हो जाएंगे। बताइए, अगर आप हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमको उदासी हाथ लगेगा कि आप लोग कुछ बता ही नहीं रहे, कुछ कमेंट कर ही नहीं रहे हैं और ना ही सब्सक्राइबर को बढ़ा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जैसा भी लगा कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, कमेंट कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप वीडियो को यही समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे, लेकिन हाँ कमेंट करेंगे तभी, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए यहाँ वीडियो को प्रोवाइड कराएंगे। तो बच्चों चलते हैं फिर, ओके बाय बाय।